मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में कबीर ग्रंथावली के समर्थाई को अंग की कुछ साखी लेकर के हम आए हुए हैं। पिछली वीडियो में बिकताई को अंग उस अध्याय की सारी साखी समाप्त हो गई है। आज एक नया अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है समर्थाई को अंग। मित्रों, इस समर्थाई को अंग के बारे में, इस अध्याय के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। इस अध्याय का मतलब क्या हुआ, इस अध्याय का अर्थ क्या हुआ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इस अध्याय के माध्यम से जितनी भी साखियां हैं इस अध्याय में, यह जो है ईश्वर की कृपा और भक्त की पूजा, भक्त की शक्ति और उसके सामर्थ्य की वृद्धि का ये वर्णन किया गया है। इस अध्याय में सारी साखी इसी के इर्द गिर्द लिखी गई है, कही गई है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ईश्वर के सामर्थ्य से ही एक साधारण व्यक्ति जुलाहा जो कबीर महान हो गया, वह ईश्वर की असीम कृपा ही है। संसार में चारों तरफ आग ही आग जल रही है। यहाँ पर जीवों की रक्षा कौन कर रहा है? वह परमात्मा ही है, ईश्वर ही है जो सारे जीवों की रक्षा करता है। और वह ईश्वर, वह परमात्मा ऐसा व्यापारी है कि बिना तराजू के ही जीवों के बुरे कर्म और अच्छे कर्म को तौल नाप करके रखता है और समय आने पर उसी के अनुसार जीवों को फल भी देता है। यहाँ पर कर्ता धर्ता सब परमात्मा ही है। संसार दुखीमय है। यहाँ पर जीव बहुत ही निरीह, कमजोर महसूस करता है और इसी तरह जो है जीव भटक रहा है। यहाँ पर प्रभु की कृपा से ही उस जीव का उद्धार संभव है। मित्रों, यह तो इस समर्थाई को अंग जो कबीर ग्रंथावली का 35वां अध्याय है, यह इसका परिचय हुआ। इस वीडियो की, इस अध्याय की पहली साखी जो इस प्रकार है, ना कुछ किया न कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया तू हर किया, ताथे भया कबीर कबीर। इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए मैंने कुछ भी नहीं किया। हे प्रभु, जो भी किया आप ही ने किया, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर वह सामर्थ्य ही नहीं है
कि मैं कुछ कर सकूं। जो कुछ किया प्रभु आप ही ने किया। जिससे यह सामान्य कबीर, जिससे ये साधारण कबीर, कबीर हो गया, महान बन गया। मित्रों, इस वीडियो की दूसरी साखी जो इस प्रकार है। कबीर किया कछु ना होत है, अन किया सब होई। जे किया कुछ होत है, जो करता और कोई। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे प्राणी, यहाँ पर प्राणी के करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि यहाँ तो बिना किए सब कुछ हो जाता है। यदि तुम्हारा किया हुआ कुछ होता भी है तो उसका कर्ता कोई अन्य अर्थात परमात्मा ही होता है। मित्रों, इस वीडियो की तीसरी साखी और ये अंतिम साखी है इस वीडियो की। जिसहि न हो कोई, तिसहि तू, जिस तू तिस सब होई। दरी गह तेरी साइया, नाव हरू मन होई। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सांस में जिसका कोई नहीं होता, उसका स्वामी हे परमात्मा तू ही उसका सहायक होता है, तू ही उसकी रक्षा करने वाला होता है। उसकी इच्छा तभी करते हैं। हे स्वामी, तेरी दरगाह में, तेरी शरण में आकर के कोई भी तेरी कृपा से वंचित नहीं रह पाता, या कोई आपकी कृपा के जनहित फल को मिटा नहीं सकता। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि हे परमात्मा, आप ही सब कुछ हो, आप ही के द्वारा सब कुछ होता है, आप ही जो है सब कुछ करने वाले स्वामी हैं, परमात्मा हैं, सब कुछ हैं। मित्रों, इस वीडियो में सदगुरु कबीर साहब ने परमात्मा की महत्ता का वर्णन किया है और उन्हीं के बारे में विस्तार से और भी साखियां हैं जो अगली वीडियो में आएंगी। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।